जय गोविंदा, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस मंथ का फर्स्ट वीक 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर कैंसर लगन एंड मून साइन वालों के लिए, कर्क लगन कर्क चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। अगर मैं ट्रांजिट चार्ट को देखता हूं तो गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठे हैं एक्सॉल्ट पोजीशन में, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में चले गए हैं आपके सेवेंथ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में बैठना ये धर्म त्रिकोण एक्टिव कर रहा है। जुपिटर का फर्स्ट हाउस में आना कैंसर लगन एंड मून साइन वालों के लिए एक शुभ योग बना रहा है, एक शुभ लाभ दे रहा है, शुभ लक्ष्मी कह सकता हूं, एक शुभ प्रोटेक्शन दे रहा है। यानी कि अब हीलिंग का समय है, खुद को टेक केयर करने का समय है, लाइफ के कुछ बोल्ड डिसीजन लेने का समय है जिसमें डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ होगा, गुरुदेव की कृपा होगी। अगर आप इस समय स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हैं या सोच रहे हैं कि मेरे को कोई गुरु बनाना है, आप सोच रहे हैं कि मुझे अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करनी है क्योंकि दुनिया पे भरोसा करके देख लिया है, अब भगवान पे भरोसा करना है, अब मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा करना है, अपने परम पिता परमेश्वर पे भरोसा करना है। दिस इज द मोमेंट जब आप खुद को हील भी कर जाएंगे और आपको फील भी होगा कि कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई आपका हाथ पकड़ के बैठा है जो आपको नैया पार लगा रहा है। थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन कहां पर है, सडन थोड़ा सा प्रेशर कहां पे फील होगा, ये प्रेशर भी प्रिविलेज बन जाएगा, ये प्रेशर भी आपको एक बोल्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ये प्रेशर आपको एक लूप से बाहर निकालेगा। लेकिन उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कहां पर रिस्पॉन्ड करना है, कहां पर रिएक्ट करना है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि जिसके लिए आप घर छोड़ के दूर जा रहे हैं या दूर जा चुके हैं, या फिर आप जिसको ठीक करने के लिए, मतलब घर की स्थिति को ठीक करने के लिए आप जहां पर घर वालों से फाइट कर रहे हैं, वहां पर कैसे आपके अंदर कामनेस आने की जरूरत है। माई वे और हाईवे घर में नहीं चलता, होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। और केतु का सेकंड हाउस में बैठना और सूर्यदेव का नीच राशि में होकर फोर्थ हाउस में बैठना, दो एग्रेसिव प्लैनेट, दो मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस फैमिली के घर में पड़ रहा है, होम एनवायरनमेंट में पड़ रहा है, आपके स्पीच में पड़ रहा है, आपके कुटुंब में पड़ रहा है। तो यहां पर आपको थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा होम एनवायरनमेंट को लेके, अपनी एथिक्स मोरालिटी, अपनी स्पीच को लेके। एल्स एवरीथिंग इज फाइन। मुझे लगता है कि आप इवॉल्व करने वाले हो, अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। चंद्रमा के साथ राहु की पोजीशन देख रहा हूं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, तो ये वीक स्टार्ट होने से पहले आप कोई ना कोई प्रेशर फील करेंगे, किस तरह का ऑब्सेशन आपको परेशान करेगा। यानी कि एवरीथिंग इज फाइन, आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बेचैनी है, कोई परेशानी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जो आपको बहुत ट्रबल दे रही है इंटरनल लेवल पे। और शनिदेव के साथ जैसे ही चंद्रमा बैठेंगे तो कुछ रियलिटी हिट करेगी, आपको पता चलेगा कि हो सकता है ये रियलिटी आपके लिए प्रिविलेज बन जाए, पॉजिटिविटी दे के आए। क्योंकि जिस चीज को आप ऑब्सेसिव समझ रहे थे, जिस चीज को आप बहुत नेगेटिव समझ रहे थे, जिस चीज को आप ये समझ रहे थे कैसे हैंडल होगी, ऑल ऑफ सडन वो आएगा और निकल भी जाएगा। कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। वाली कोटेशन वाला भजन आपके लिए बहुत ही सटीक बैठ रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, हेल्दी सिचुएशन बनेगी। बस आपको ध्यान देना है कि वेडनेसडे तक, जब तक गंडांतर जोन को क्रॉस नहीं कर देते चंद्रमा, जब तक राहु की पोजीशन और शनि की चंद्रमा को क्रॉस नहीं कर देते, तब तक आपको थोड़ा कामनेस रखनी पड़ेगी, थोड़ा चीजों को होल्ड करना पड़ेगा। एल्स एवरीथिंग इज फाइन। मंगल देव का फिफ्थ हाउस में बैठना 12th लॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं मरकरी की नेगेटिविटी को हील करेगा, कम करेगा। जहां पर आप द्वंद में थे, जहां पर आप एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या किसी टॉक्सिक पैटर्न को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप एंटरटेन कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब आप चीजें बाहर निकल आए हो या निकलने वाले हो, ऐसी सिचुएशन ट्रिगर कर रही है। तो इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं, डीप डेप्थ में जाते हैं, समझते हैं इस समुद्र के बारे में कि ये समुद्र, ज्योतिष का जो समुद्र है, वो कैंसर लगन और मून साइन वालों के लिए क्या लेके आ रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है हमारी वीकली वीडियोस। अगर आप समझते हैं इस लाइव जीपीएस को एक्चुअल में ये लाइव जीपीएस है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिव है, जो सही इंटेंसिटी के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने सही इंसान का हाथ पकड़ा है। अब आप बोलोगे कौन सही है कौन गलत, ऐसे कैसे पता होगा? तो आपको इंटरनल लेवल पे फील आएगा कि आप सामने वाले के साथ कैसे, किस टर्म्स पे हो, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह की आपके साथ डील कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सामने वाला भी आपके साथ बिजनेस ही करेगा। सही का दूध, पानी का पानी होने का समय है। अधर्म वालों के साथ अधर्म होना है, धर्म वालों के साथ धर्म होना है। ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई देंगी। रिश्ते को शादी में बदलने का बहुत ज्यादा अच्छा समय दिखाई दे रहा है, एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। 7th हाउस एक्टिव होना गुरुदेव बृहस्पति के साथ और 5th लॉर्ड को 5th हाउस में आना,
लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने का भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका एक्टिव होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इस समय बहुत अच्छी चीज है, जो नेगेटिव थे, जो फेक थे, वो फेड हो जाएंगे लाइफ से। अब उन लोगों को एंटरटेन करना आप छोड़ दोगे जो आपका गलत एक्सेस कर रहे थे, जो आपके नेचर को वीकनेस समझ रहे थे, जो आप लोगों की केयर करते हो, नर्चरिंग करते हो, हीलिंग करते हो, लोगों के बारे में अपने से ज्यादा सोचते हो, जो लोग आपका एक्सेस कर रहे थे, नेगेटिव एक्सेस कर रहे थे, अब वहां पर एक क्लैरिटी आएगी। वहां पर आप अपने आप को बूस्टअप करोगे, बोल्ड डिसीजन लोगे, अब आप साइड लाइन करोगे चीजों को, यानी कि अब आप टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करना छोड़ दोगे। एक प्रॉब्लम है कि आप कोई सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है लाइमलाइट में आप हो नहीं, लेकिन आप इंटरनल लेवल पे चीजों को इधर भी बात कर रहे हो, उधर भी बात कर रहे हो, वहां पर कुछ चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, कुछ ट्रायंगल ट्रिगर हो सकते हैं उन लोगों के साथ। अब अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कंट्रोल करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी पॉजिटिविटी ऊर्जा को बनाए रखना है, यानी कि आप मल्टीपल लेवल की एनर्जीज को एंटरटेन करोगे तो वो आपके अंदर आएगी। हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो एब्जॉर्व करते चले जाते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर आती चली जाती है, किसी का पैटर्न, किसी का बिहेवियर, किसी की कोई बात, किसी का कोई डायलॉग, हम देखते हैं कि हम उसको डेली लाइफ में यूज करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, यहां पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और आप अपने इमोशनल पीस के लिए, यानी कि बहुत टाइम से आप बहुत ज्यादा हार्ड फेज से निकल रहे थे, अब आपको कोई पुश कर रहा है, कोई आपको प्लीज कर रहा है, कोई आपको हैप्पी फील करा रहा है, रोमांटिसिज्म आपको दे रहा है, आपके अंदर एक नया चार्म लेके आ रहा है, वहां पर थोड़ी थिन लाइन बना के रखिएगा। अगर सडनली कोई स्टार्ट हुआ है तो राहु के ट्राइन में शुक्र है, कह सकता हूं राहु के ट्राइन में जब शुक्र आ जाता है, शुक्र एक्सपेंड करता है, तो प्रैक्टिकल होके आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाउ मच इज टू मच, किसके साथ कितना एंटरटेन करना है, किसको किसके साथ जेल करना है, कितना अपने आप को मिक्स करना है, क्योंकि हो सकता है दो बीमार इंसान एक साथ जुड़े। अपनी नेगेटिविटी को, अपनी फिलोसफिकल बातें हो, अपनी फिलोसफिकल, या आपके पास कोई हेल्प मांगने आया तो और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, इस तरह की एनर्जीज कहीं ना कहीं बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है। तो आपको मेक श्योर करना है आप किसके साथ, किस लेवल पे, किस बेसिस पे, किस टर्म्स पे आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दो बीमार इंसान दो एक साथ जुड़ेंगे, मैं नहीं मानता ये चीजें सही हो सकती हैं। ये नेगेटिविटी हिट करेगी, अदर ये आपको बहुत नेगेटिविटी दे सकती है। वेडनेसडे तक आपको चीजों को होल्ड करना है, बाकी बात हम आगे बहुत ब्रीफ में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मैरिज के बारे में बात करेंगे। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में चंद्रमा के साथ, आपके लगन के स्वामी के साथ बैठा है। कुछ फिलॉसफी चेंज होंगी, अब आइडियोलॉजी चेंज होंगी, अब कुछ चीजें मिक्सअप होगा, टर्मोइल बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, माई वे और हाईवे होगा, घर में ही अपनों के लोगों के साथ फाइट हो सकती है। देखिए लगन का स्वामी 7th लॉर्ड के साथ, 2nd हाउस में केतु और 4th हाउस में सूर्यदेव। ऑल्दो शुक्र आ गए, नीच भंग कर रहे हैं, लेकिन चीजों को बिगाड़ेंगे तो नहीं, मतलब ऐसे एंड मोमेंट पे तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हिट करेंगी, कुछ बातें हो सकती हैं कि आपने ये गलत किया, हमने ये गलत किया, ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है। हो सकता है बच्चे आप दोनों के बीच में आ जाए, बच्चे आप दोनों के डिस्प्यूट को क्लियर करते हुए नजर आए, कुछ बोल्ड डिसीजन लेते नजर आओगे, कुछ बोल्डनेस दिखाई दे रही है होम एनवायरमेंट में, लेकिन मेक श्योर करें उससे आपका रिश्ता ना टूटे, मेक श्योर करें उससे आप किसी की रिस्पेक्ट के ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आए। और घर वालों से फाइट करनी है तो सही चीजों के लिए फाइट करनी है, घर वालों से फाइट करके घर की चीजों को तोड़ना नहीं है। आइडियोलॉजी चेंज होगी, फिलॉसफी चेंज होगी, कहीं ना कहीं चीजें हीलिंग की तरफ जाएंगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएंगी। आपको होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस विल बी द की, पेशेंस विल बी द की। किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ सकती है, कोई बाहर मतलब फॉरेन ट्रैवल करना, कहीं दूर दराज की कोई ट्रैवल या उस तरह की कोई प्लानिंग होती हुई नजर आएगी जो आपके इंटरेस्ट की होगी। बहुत टाइम से आप ट्रैवल करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप उसके लिए कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक आपके 1st हाउस में बैठा है। आप एकदम लाइमलाइट में आने वाले हो, अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो और आप कंपनी की नीड हो, इस समय आपको लाइमलाइट मिलना, आपका ऊपर जाना बहुत ज्यादा जल्दी दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव नीच राशि के हैं, तो इस समय आपके अथॉरिटीज के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हुए नजर आएंगे। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचानी है, कंपनी को भी आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कॉस्मोस ने ये अलाइनमेंट बना दिया है कि अगर आपके जो सीनियर्स हैं वही आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वही आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें आप सेपरेट कर सकते हो, चीजों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, लेट गो वाली सिचुएशन में आप जा सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप सही समय पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी पीछे चले जाएंगे, अभी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे। तो अभी अगर आप होल्ड कर सकते हैं 5-6 महीने के लिए, तो 5-6 महीने के बाद आपको मेजर डिसीजन लेना है। अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाना है,
घर के क्योस को, घर के प्रॉब्लम को अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने काम के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालना, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटल प्रेशर आपको बढ़ेगा, मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर दिक्कत परेशानी आएगी। और सूर्य देव यानी कि जो अथॉरिटी है, जो सीनियर्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे, आपसे क्वेश्चन होंगे कि भाई क्यों हुआ, कैसे क्यों हो गया ये सब। आप उसके लिए रिलायबल हो और वहां पर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आना और वहां पर आपके लिए ट्रबल आना, वहां पर इंटरनल लेवल पे आप सोचोगे यार कोशिश करी थी कुछ और होने की, हो कुछ और जा रहा है मेरे साथ, तो ये आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। ये प्रेशर समझिए बहुत बड़ी एक क्लैरिटी देगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ये चीज अच्छी है, जॉब में एक क्लैरिटी मिलेगी आपको। और जो लोग इंटरेस्ट का काम करना चाहते थे या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, आईटी कंपनी में, आईटी इंडस्ट्री में स्विच करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जो कर सकते हैं। आईटी कंपनी में बूम आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में सूर्य के साथ, और क्या नाम है, मंगल आपके 5th हाउस में, यानी कि अगर आप रियल एस्टेट में काम करते थे या करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। काम को सीखना चाहते हैं, रियल एस्टेट का काम सीखना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काम, गाड़ी का सेल परचेज सीखना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप सीखें और आने वाले समय में अपना बिजनेस करने के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि 3rd हाउस जो स्किल का मालिक है वो भी आपके 5th हाउस में चला गया। स्किल का मालिक 5th हाउस के साथ बैठा है, तो स्किल को इंप्रूव करना, स्किल को सीखना, किसी की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में रह के फिर आगे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में बाहुबली योग बना रहा है। अगर आप किसी तरह का सर्विस सेक्टर में हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाली है बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे चीजें। आपको कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कुछ डील्स होने वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें क्लिक करेंगी जिसके लिए बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से आप ट्रिगर करना चाहते थे, चीजें को प्रोवोक करना चाहते थे कि हो जाए, अब फाइनली चीजें होती हुई नजर आएंगी। राहु के साथ चंद्रमा बैठे हैं। किसी तरह का ब्लाइंड ट्रस्ट किसी की तरफ होता है ना, कभी कोई चीजें बहुत टाइम से हो नहीं रही और चीजें होने लगे तो हम बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो जाता है, तो वो पेशेंस को बनाए रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या कोई आप अपने ही पार्टनर की कोई गाइडेंस ले सकते हैं, आपके लिए पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। भाई, मंगल भाई को दिखाता है, मरकरी फ्रेंड को दिखाता है, तो कोई फ्रेंड, कोई भाई या आपका अपना खुद का कोई पार्टनर, अगर आप फीमेल है और आपका मेल है, कोई आपका मतलब आप फीमेल है तो अपने हस्बैंड जो मेल है, जो मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर देंगे, तो उनसे भी आप कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इट विल ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस लाइफ कंप्लीटली, मतलब वो आइडिया आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलने की बात करूं तो प्लस मैं देखूंगा कोई ट्रेड करते हैं आप, 12th हाउस का मालिक 5th हाउस में आएंगे, कोई ट्रेड करते हैं आप, तो ट्रेड करने के लिए कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप कोई सामान भेजना चाहते हैं कहीं अदर कंट्री में, आपकी कोई किसी के साथ डील हुई है, दिस इज द मोमेंट जब आप करते हुए नजर आएंगे और उसमें कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट, एक शुभ लक्ष्मी आप प्राप्त करते हुए नजर आओगे। लेकिन उस पैसे में ना ज्यादा आसक्ति मत दिखाइएगा। अगर आप आसक्ति दिखाते हैं या गलत मीडियम से पैसे कमाते हैं तो गलती हो जाएगी आपसे। यानी कि समझ लीजिए आप कोई अच्छी अथॉरिटी में, अथॉरिटी का गलत यूज करके तो गलत एक्टिविटीज बढ़ेंगी, गलत चीजें होंगी और आप लाइमलाइट में आ जाओगे नेगेटिवली। ये चीज नहीं अधर्म नहीं करना है। किस तरह के स्टॉक मार्केट, बैटिंग, इलीगल मीडियम से पैसा लगाना और वहां से पैसा एक्सेस, पैसा तो शायद कमा लो, भाग्य सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस पैसे को भोग पाओगे नहीं पाओगे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैसा कमाना और पैसे को भोगना कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक आपके 1st हाउस में बैठा है। हेल्थ को लेकर ट्रबल है, जो डायबिटिक है, जिनका वेट गेन हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, उनको देखना पड़ेगा कि उनके चीजें कैसी चल रही हैं। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का देखना है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि हार्ट में कोई पेन हो रहा है, आपके गट में कोई दिक्कत परेशानी आ रही, गट, लीवर और आपका डायबिटीज, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हूं मैं। 9th हाउस में भाग्यस्थान में शनिदेव डिले कर रहे हैं चीजों को और मंगल की ट्राइन बैठे हैं, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैरिड लाइफ में या घर में बच्चों की लाइफ में किस तरह का कोई एग्रेसिव चल रही है चीजें, कोई उनकी मैरिज लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ में किस तरह का डिस्प्यूट है, वो आपको थोड़ा सा एंजाइटी दे सकता है, ट्रबल दे सकता है। मदर लाइक फिगर, उनके साथ किस तरह का ट्रबल होना घर में एनवायरनमेंट को खराब कर सकता है। मदर की ब्लेसिंग सीख करने का समय, मदर के साथ अगेंस्ट होने का समय नहीं है। उनकी ब्लेसिंग सीख कीजिए, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। इसमें मैं कोई पार्शियल नहीं हो रहा हूं, लेकिन ये योग बता रहा हूं, जैसे नीच भंग होगा सूर्य के साथ
शुक्रदेव नीच भंग करेंगे सूर्य का, शुक्रदेव। तो यहां पर मदर लाइक फिगर 4000 मदर लाइक फिगर को दिखाता है। उनकी ब्लेसिंग सीख करके ना, हो सकता है आपको अभी अगेंस्ट लग रही हो, लेकिन उनकी गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग, उनकी एडवाइस आपको बहुत पॉजिटिविटी दे सकती है हर एस्पेक्ट में, बीट पर्सनल बीट प्रोफेशनल। तो मदर लाइक फिगर के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए सॉरी, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में 12th हाउस का मालिक भी आ गया। तो आप बाहर पढ़ना चाहते थे, बाहर जाके अपनी किसी तरह के स्किल को डेवलप करना चाहते थे, किसी एआई इंडस्ट्री में, बात रिसर्च इंडस्ट्री में, एआई इंडस्ट्री में, टेक्निकल इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में आप अपना हाथ आजमाना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट आप कर सकते हैं। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, किसी सिविल लाइन में आप जाना चाहते थे, कोई ऐसी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते थे जहां पर मंगल का प्रभाव ज्यादा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर्स के लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। और जो टीचर बनना चाहते हैं स्टूडेंट वालों के लिए, उनके लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बस आपको अल्कोहल से बचना है। 8th हाउस, किसी तरह की सीक्रेसी, अल्कोहल, किस तरह के नेगेटिव कार्य, जो आपको मैं बोलूंगा अल्कोहल हो, नॉनवेज। एक कमेंट आया था कि जो नॉनवेज खाते हैं वो अधर्मी होते हैं क्या? धर्म का तो पता नहीं, उतना बड़ा नहीं हूं, उस लायक नहीं हूं, वो पात्र नहीं हूं, उतना मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूं किसी के अंदर लाइफ है, उस लाइफ को खत्म करके, उसकी लाइफ को खत्म करके अपनी डिजायर को पूरा करना। आगे आप समझदार हैं, सही गलत क्या है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए, जो नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, तो जो अपने पैटर्न को शिफ्ट करना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में आना अपने आप में एक रेमेडी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा राधा राधा, प्रेमानंद जी महाराज, येलो कलर के वो पोशाक, वो गुरुदेव जिनका ओज देखिए कितना बेहतरीन है। राधा नाम कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए, गोविंदा कीजिए, गोविंद की शरण में जाइए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो नारायण से, कृष्ण कॉन्शियसनेस से या भगवान विष्णु भगवान से आपको जोड़े। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत ही अद्भुत है अगर आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल चैंट कीजिए राधा या फिर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी चीज को क्विट करना चाहते थे, अल्कोहल हो, नेगेटिविटी हो, कोई नेगेटिव रिलेशनशिप हो, दिस इज द मूवमेंट। जब आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें बदल नहीं सकती, आदत पड़ गई है, लेकिन अब मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं छोड़ सकूं, दिस इज द मूवमेंट जब आप छोड़ भी पाओगे, आप बाहर भी निकल पाओगे और आप खुश रह पाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और गुरुदेव बृहस्पति आपको यही एहसास तो करा जाएंगे 5 दिसंबर से पहले कि दिस इज द मोमेंट, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो टीचर लॉबी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, उनके लिए अपने आप को ब्रेक थ्रू देने का समय है, उसके बारे में आप प्रैक्टिस करने का समय है, कि मंथन करने का समय है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, अपने फैमिली के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कैसे आगे बढ़ना है। नारायण भगवान आपको सपोर्ट करेंगे, नारायण की शरण में जाइए। जो लोग फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, श्री सूक्तम का पाठ करना। 4th लॉर्ड 4th हाउस में, शुक्रदेव बैलेंस की राशि में चले गए, तुला राशि में, सूर्य के साथ रिसोर्स एक्यूमुलेट करना, श्री सूक्तम का पाठ करना, महालक्ष्मी की आराधना करके अपने फाइनेंसेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। तो फीमेल की रिस्पेक्ट, श्री सूक्तम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग, राधा नाम का कीर्तन आपके लिए सर्वोपरि है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।